और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने न्यूज 18 JKLS से खुसूसी बातचीत के दौरान पार्लिमानी इंतखाबात पर इत्मीनान का इजहार किया। रविंदर रैना ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का बयान भी आया है और असेंबली इंतखाबात जल्द होने। जो वोटिंग की तादाद है या भारी भरकम तादाद में वोटिंग हुई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, कैसे लेते हैं इन सभी चीजों? जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस 2024 के हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई है। मैं इस बम्पर वोटिंग के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर के वोटर्स को, जिन्होंने दिल खोलकर इस वोटिंग में हिस्सा लिया। और यही हमारा जमहूरी निजाम आज खुशहाली की ओर जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ रहा है। वरना एक जमाना होता था कि जम्मू कश्मीर में 10%, 8% पोलिंग होती थी, लेकिन आज श्रीनगर में 40%, बारामूला में 60%, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ में 53% और जम्मू रियासी में 72%, उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट में 68%। जबरदस्त जो वोटिंग हुई है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारक देता हूं। उनके कश्मीर की अगर बात करेंगे, कश्मीर का रिकॉर्ड तोड़ जो बम्पर वोटिंग वहां पे हुई, क्या आप समझते हैं कि सेपरेटिज्म को और उस आतंकवाद को मुस्तरद कर दिया लोगों ने और लोग सामने आए वोटिंग करने के लिए? ये नए जम्मू कश्मीर की नई तस्वीर है, खुशहाल जम्मू कश्मीर की खुशनुमा तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात, इन इलेक्शंस में हमने देखा वो लोग जो किसी जमाने में बाइकाट की कॉल्स देते थे, जो हड़तालें करवाने में हमेशा आगे रहते थे, जो हमेशा इलेक्शंस को रोकने की कोशिश करते थे, इस इलेक्शन में उन्हीं लोगों ने सबसे पहले जाकर वोट डाला है। क्या आप ये समझते हैं कि कहीं आपने चूक की कि 3 जो निशस्तें हैं पार्लिमानी कश्मीर के, वहां पे आप अपने नुमाइंदे खड़े नहीं कर पाए, वजह क्या रही हो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा दिल में लगता है? इलेक्शंस की अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। कुछ सीटों पर खुद इलेक्शन लड़ा जाता है, कुछ सीटों पर अपने साथी सहयोगियों से इलेक्शन लड़वाया जाता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम। अलग अलग स्टेट्स में भी, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, केरल में भी आपसी गठबंधन होते हैं और वहां चुनाव लड़े जाते हैं आपस में मिलकर। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ में राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि कश्मीर डिवीजन में भारी वोटिंग का सेहरा वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस तरह की भारी वोटिंग कई सियासी जमातों को मायूसी में डाल देती है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहें, शुपियान की सरजमीन पे पिछले 10 सालों की अगर बात करें, कई ऐसे बड़े वर्कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जानें निछावर की है। तो सर, क्या रीज़न रहा कि अगर यहाँ पे ये दावा किया जाता है कि हमने अपनी जो दिलों में बस चुके हैं लोगों के, तो लोगों को एक मलाल ज़रूर है इस बात का कि हमारा खुद का कैंडिडेट क्यों नहीं उठा इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? नहीं, वो तो स्ट्रेटजी थी हमारी पार्टी की। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इस बार चुनाव लड़ा है। हम हर साल अपना कैंडिडेट खड़ा करते थे और उस कैंडिडेट का और जो हाल होता था वो हम सब जानते हैं। ठीक है, हमने अपनी पार्टी भी पिछले 5 सालों में काफ़ी बढ़ाई है और ये हमारा एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट था और हमने उस स्ट्रेटजी के अनुसार अपना कैंडिडेट नहीं खड़े किए और हमने सपोर्ट किया। अब कांग्रेस के यहाँ कैंडिडेट नहीं है, उसका क्या मतलब है? एनसी के कैंडिडेट हैं, एनसी के कैंडिडेट जम्मू में नहीं है, तो उसका तो ऐसा तो नहीं मतलब कि भाई एनसी के ने जम्मू में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए और कांग्रेस ने कश्मीर में कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किया। ये हमारी स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इस बार चुनाव लड़ा है। हम देखेंगे इसमें हमको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा फ़ायदा होगा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे,
थोड़ा और उस पर विचार करना पड़ेगा तो और विचार करेंगे। 2002, 2014, 2019 में बहुत कम वोटिंग रही, यानी कि बाइकाट रहा यहाँ पे। अब जो है बम्पर वोटिंग हुई है साउथ कश्मीर में। बीजेपी ने जो हालात यहाँ बनाए पिछले 19 के बाद, जो हालात यहाँ बने हैं, आज कोई पत्थरबाजी नहीं है, आज कोई कैलेंडर नहीं है, और लोगों को ये एहसास हुआ है कि नहीं हम सुरक्षित है। पहले जो होता था कि भाई जो वोट डालने निकलेगा उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आज लोगों को लगा कि खुलेआम वोट डालने जा रहे हैं, तो आज खुलेआम लोग वोट डालने के बहुत अच्छा है। नॉर्थ कश्मीर में 60% बारामूला में वोटिंग रही, यहाँ भी कल 54% पोलिंग रही है, बहुत अच्छी बात है। और हम इसके लिए हमेशा ही, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लोगों को बधाई दी, और हम भी बार बार लोगों से आग्रह करते रहे कि अधिक संख्या में अपना मत का अधिकार का इस्तेमाल करें, और वो लोगों ने किया है, और उसके नतीजे आपको 4 तारीख के बाद दिखे। उसमें इनका कहना है कि बीजेपी जो है, इन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी जी के जो है उसकी नेतृत्व में ये सब तैयारी हुई, तो आज उसका रिजल्ट निकल आया कि लोग बाहर निकले और अपना मत का इस्तेमाल किया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सोनावारी के नौगाम गांव में बिजली का करंट लगने से एक